और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुतल्लिक़ एक बड़ी खौफनाक ख़बर प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान ख़ान को 9 मई के 8 मुकदमात में जो ज़मानत ग्रांट की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा कि क्यों और कैसे इमरान ख़ान को ज़मानत दी गई, अदालत इस नतीजे पे कैसे पहुंची कि इमरान ख़ान की ज़मानत बनती है। 4 सफ़ात के इस तहरीरी हुक्मनामे की जो डिटेल्स हैं, उन डिटेल में से मुख्तसर सी तफसीलात जो क्रक्स है अदालती फ़ैसले का, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर पिंडी का रिएक्शन क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो नाजरीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 4 सफ़ात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीर किया है। फ़ैसले में लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम यह है कि मुल्ज़म इमरान ख़ान ने 9 मई की साजिश तैयार की और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़म के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं, यानी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो गवाहान के बयानात भी हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद भी हैं और व्हाट्सएप पे कुछ शवाहिद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी यानी जो यकसानियत का असूल है, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उस प्रिंसिपल का इमरान ख़ान के केस पे इतलाक़ नहीं होता। अदालत ने फैसले में कहा कि जो इमरान ख़ान के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का इतलाक़ जो है इमरान ख़ान के केस में होता है और इस रूल का फ़ायदा बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को एक्सटेंड किया जा सकता है। फैसले में लिखा गया कि जो मुकदमात की स्टेज है, इमरान ख़ान के वकील का कहना था कि एजाज चौधरी का केस और इमरान ख़ान का केस इसलिए मुख्तलिफ है और इमरान ख़ान का केस ज़मानत के लिए इसलिए बेटर फुटिंग पे है कि एजाज चौधरी के केस में चलान भी दाखिल हुआ, फ़र्द जुर्म भी लगी, प्रोसीडिंग भी चल रही है, लेकिन इमरान ख़ान के केस में अभी तक ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ, चलान फाइल नहीं हुआ, फ़र्द जुर्म नहीं लगी है और 9 मई का जब वाक़या पेश आया तो इमरान ख़ान गिरफ़्तार भी थे। अदालत ने लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई ऐसी फाइंडिंग अदालत उस्मा नहीं देगी जिससे किसी भी फरीक का जो मुकदमा है वो मुतासर हो, चाहे वो इमरान ख़ान का दिफा का केस हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केस हो। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं उसकी स्क्रूटनी, उसका जायज़ा लिया जाना चाहिए, लेकिन ये जायज़ा और ये स्क्रूटनी ट्रायल कोर्ट ही कर सकती है। तो लिहाजा रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है, लेकिन जो साजिश का इल्ज़ाम है, साजिश के इल्ज़ाम के शवाहिद का जायज़ा ट्रायल कोर्ट लेगी, यानी ATC अदालत लेगी। तो अदालत ने हर मुकदमे में 1-1 लाख के ज़मानती मचलकों के एवज़ इमरान ख़ान साहब की 8 मुकदमात में ज़मानत को एक्सेप्ट किया, यानी 8 लाख रुपए के आसान अल्फाज में ज़मानत ज़र ज़मानत के तौर पे इमरान ख़ान साहब को देना पड़ेंगे। खान साहब तो नहीं देंगे, पार्टी या पार्टी के किसी रहनुमा को देना पड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बात और भी क्लियर कर दें कि आज ये जो ज़मानत हुई, ज़मानत के बाद PTI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साबित हो गया कि ये खोखले केस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट को टच नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने शवाहिद को टच नहीं किया। तो कोई अगर ये कह रहा है कि साबित हो गया कि ये खोखले केस हैं, बेबुनियाद केस हैं, कोई शवाहिद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़मानत इमरान ख़ान साहब की हुई है, लेकिन ज़मानत होने से मुकदमात ख़त्म नहीं हुए, मुकदमात चलेंगे, ट्रायल भी होगा, खान साहब के ख़िलाफ़ चलान भी दाखिल होगा, फ़र्द जुर्म भी इमरान ख़ान साहब पे लगेगी और फिर गवाहान के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होंगे, फिर दलाइल होंगे वकला के और फिर इस केस का फ़ैसला होगा। केसेस आज ज़मानत से खान साहब के ख़त्म नहीं हुए हैं। और दूसरा नाज़रीन, जो सोहेल वड़ाई साहब ने जो इंटरव्यू की बात की, जो मुलाकात 2 घंटों की बात की, उस पर आज फिर DG ISPR की तरदीद आई है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि कोई इंटरव्यू आसिम मुनीर साहब ने किसी सहाफ़ी को नहीं दिया है।
लेकिन फ़ौज ने DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक और पैगाम भी दे दिया है कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, जो मुल्ज़मान हैं, जो सहूलतकार हैं, किसी के लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। जो मनसूबा साज, सहूलतकार और मुल्ज़मान हैं, उनको कानून के सामने जवाब देना पड़ेगा। और ये फ़ौज का नहीं, 9 मई के जो मुकदमात हैं वो कौम के मुकदमात हैं, यानी माफ़ी वाली बात भी नहीं है। माफ़ी अगर मांगेंगे, तमीरी सियासत में आने की यकीन दहानी कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो केसेस हैं, इन केसेस का भी जो कानून है उसके मुताबिक जो है उसको फेस भी करना पड़ेगा ट्रायल को। ये भी फ़ौज ने आज क्लियर कर दिया। अब नाज़रीन आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो अहम ख़बर है। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के साथ पिछले दिनों अली बुखारी साहब की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद जो इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पे खान साहब का पैगाम जारी किया गया, वो आधा पैगाम था, उसको सेंसर किया गया था। खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बड़ी सख्त ज़ुबान और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसे PTI ने इमरान खान के अकाउंट पे पोस्ट करते हुए उसको सेंसर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ सेंसर नहीं हुआ कि आधी बात बाहर आके बताई गई। जो इमरान खान साहब ने अंदर बात कही, सिर्फ ये सेंसर नहीं हुआ कि बाहर आके आधी बात बताई गई, बल्कि इमरान खान साहब को भी अंदर आधी बात बताई गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने जो आप आज अपने ज़राए से कुरीद के ख़बर हासिल की है, PTI के अहम रहनुमाओं से और एक से ज़्यादा सोर्सेज से तस्दीक की है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कि इमरान खान साहब को अंदर आधी बात बताई गई। खान साहब को पूरा पैगाम, बाहर के हालात क्या हैं, खान साहब को पूरा पैगाम नहीं पहुंचा है। अब ये जो PTI में मामला है, आधी बात बताने वाला और आधी बात को सेंसर करने वाला, आज PTI के एक बड़े अहम रहनुमा के साथ बात हुई। सवाल पूछा अपोजिशन लीडर की नॉमिनेशन के हवाले से कि आपने अपनी पार्टी का बंदा, वो बंदे जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे, जेलों में गए, मसाइब झेले, मुश्किलात झेली, ज़मानतों पे बाहर आए, फिर अंदर चले गए, फिर ज़मानत पे बाहर आए, फिर अंदर चले गए, और बहुत सारे ऐसे और PTI के रहनुमा, यानी 4-5 नाम मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें असद कैसर साहब हैं, वो गिरफ़्तार हुए नहीं हुए लेकिन मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। अली मोहम्मद ख़ान साहब गिरफ़्तार हुए, ज़मानत हुई, फिर पकड़े गए। शहरियार अफरीदी साहब, ज़मानतें हुई, फिर पकड़े गए, ज़मानतें हुई, फिर पकड़े गए। इसी के साथ साथ आमिर डोगर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और इस तरह के उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि यह महमूद खान अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन कैसे हुई कि अब पार्टी में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको आप शहरियार अफरीदी का मैंने नाम लिया, जिसको आप अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर सकते। तो बड़ी खौफनाक डिटेल मुझे पता चली, जिससे मैंने पूछा, बल्कि एक से ज़्यादा लोगों से पूछा, लेकिन एक बंदे ने कहा, जब मैंने उससे कहा कि आपको क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया, आप तो बड़े सीनियर हैं, आपका तो राइट बनता था, उसने कहा जी मैं मंजूर नज़र नहीं हूँ। अब आपको याद होगी कि मंजूर नज़र वाली बात जो है किसी मौके पे सलमान अकबर राजा साहब ने बैरिस्टर गौर साहब के लिए की थी, जब राजा साहब की मुलाकात नहीं हुई थी और बैरिस्टर गौर साहब की इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई थी, फैसल चौधरी की मुलाकात हो गई थी, तो सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकबर राजा साहब ने ट्वीट कर दिया था कि मंजूर नज़र लोगों की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, हम मंजूर नज़र नहीं हैं। और ये ट्वीट करने पे सलमान अकबर राजा की बैरिस्टर गौर के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अच्छी खासी तकरार हुई थी, बहस हुई थी। और दावा करने वाले तो ये भी दावा करते हैं कि सिर्फ तकरार और बहस नहीं हुई थी, हाथापाई तक बात जो है वो जा पहुंची थी। पश्तों के अंदर जो है वो बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। अब जो रात जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, इमरान खान साहब ने जो महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट किया अपोजिशन लीडर के तौर पे, जो सबसे ज़्यादा बहस की गई वो इस बात पे की गई कि इमरान खान साहब को अंदर महमूद खान अचकज़ई का नाम किसने बताया। इमरान खान को
ये अंदर क्यों नहीं बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना मिल चुका है और कौमी असम्बली में और सेनेट असम्बली में अपोजिशन की तैनाती का जो प्रोसेस है उसको पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। क्यों इमरान खान को नाम दिए गए और इमरान खान से कहा गया कि आप इन नामों को अप्रूव कर दें, या इमरान खान से अपोजिशन लीडर के ओहदों के लिए नाम क्यों मांगे गए? किसको जल्दी थी अपोजिशन लीडर के इमरान खान से नाम लेने की और नया अपोजिशन लीडर अपॉइंट करने की? और जिनसे बात हुई उन्होंने ये भी कहा कि जब आधी बात इमरान खान को पहुंचाई गई, अगर पूरी बात बचाई जाती कि पेशावर हाई कोर्ट्स में हुक्म इम्तना आ चुका है तो इमरान खान कभी भी महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पे नामजद ना करते। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो नॉमिनेशन महमूद खान अचकज़ई की हुई है, इससे जो हमारे दोनों लोगों का मुकदमा है, चाहे वो उमर अयूब का है चाहे वो शिबली फराज का है, जब वो हाई कोर्ट में अपने कन्विक्शन के खिलाफ जाएंगे उनका मुकदमा मुतासर होगा। महमूद खान अचकज़ई को सेनेट में, अपना कौमी असम्बली में और सेनेट में आज़म खान सवाती को नामज़द करके ये पैगाम अदालतों को दिया गया कि हमने अपने उमर अयूब से और शिबली फराज से उसके कंधों से अपना हाथ उठा लिया है, अब हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। हमने चूँकि नाम जो दे दिए हैं, नाम प्रपोज कर दिए हैं, लेकिन अगर नाम प्रपोज ना करते तो अदालत में, क्योंकि उनकी जगह पे किसी का नाम ना होता तो फिर अदालतों में रिलीफ मिलना, हुक्म इम्तना मिलना एटीसी अदालत के फैसले के बाद बड़ा आसान होता। और फिर ये भी पीटीआई के ज़राए की तरफ से कहा गया, पीटीआई के हम शख्सियत की तरफ से कहा गया कि आधी बात जब बताई जाती है अंदर इमरान खान तक, तो आधी बात से तबाही आती है, आधी बात से घर तबाह हो जाता है, आधी बात से इदारे, तंजीमें, सियासी जमातें तबाह हो जाती हैं। मैंने कहा जी आधी बात बताने वाले कौन हैं? आपके पार्टी के लोग हैं, किसने आधी बात अंदर बताई? उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने एक मिसाल पेश की, अब वो मिसाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तारीख़ के किसी वाक़े का वो हवाला दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा जी वो बड़ी हस्तियों के मुशीर बड़े अच्छे थे, तो वो हस्तियाँ कामयाब रहीं। जब वो बड़ी हस्तियाँ दुनिया से पर्दा फरमा गईं, उनके बाद जो उनके मुशीर थे वो जब इक़्तिदार में आए तो उनके आगे जो मुशीर थे वो गलत मशवरे देते थे, गलत मशवरे देने से फिर तबाही आई। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि यही हो रहा है कि खान साहब को मशवरे गलत दिए जा रहे हैं, खान साहब को आधी बात बताई जाती है। और फिर कल जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें तमाम शख्सियात ने कहा कि पार्टी के अंदर से अपोजिशन लीडर किसी को बनाया जाए, जिसको भी बनाना है। पार्टी के बाहर से किसी को अगर अपोजिशन लीडर बनाया गया तो क्या गारंटी है कि वो पीटीआई के फैसलों को फॉलो करेगा? उसकी गारंटी क्या होगी? तो ये जो सब की इशारा कर रहे हैं खान साहब के फैसले पे सवालात उठाए जा रहे हैं, ऐसे तमाम पीटीआई के कोर कमेटी, सियासी कमेटी और रुकने असम्बली का कहना यह है कि इमरान खान साहब तक जो गलत मालूमात और आधी मालूमात जो पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है, पीटीआई के अंदर सीनियर लोगों का कहना है कि आधी जो मालूमात होती हैं वो फिर दुरुस्त नहीं होती। पूरी मालूमात जब कड़ियाँ तमाम चीज़ें खान साहब तक पहुँचती है वो दुरुस्त मालूमात होती हैं, आधी मालूमात कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। तो खान साहब को मिसलीड, मिसगाइड किया जा रहा है। और तमाम पीटीआई के लोगों जिनके साथ मेरी बात हुई है, उनकी नज़रें या उंगलियां या इशारे वो सलमान अकरम राजा की तरफ हैं कि सलमान अकरम राजा जो कि अनइलेक्टेड पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से ये खेल खेला गया। इमरान खान तक जो है आधी बात पहुंचाई गई कि अपोजिशन लीडर के लिए नाम नॉमिनेट किए जाएं और महमूद खान अचकज़ई को एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे पेश किया गया। तो मैंने आपसे जो बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो फड्डे बनेगा, ये आसानी के साथ महमूद खान अचकज़ई का नाम डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई की लोगों के अंदर, क़यादत के अंदर कई नाम मौजूद हैं जो इस ओहदे के लिए क्वालिफाई करते हैं, डिज़र्विंग हैं। तो नाज़िम वही हुआ है। अब पीटीआई के अंदर से लोग बात कर रहे हैं कि हम मंजूर नज़र नहीं हैं, लेकिन जो सिलसिला चला है, कल रात जो कोर कमेटी, सियासी कमेटी का इजलास, उसमें जो तकरार हुई है, जो बहस हुई है, जिसमें सलमान अकरम साहब फिर ये कह के उस कमेटी के इजलास से उठ के चले गए कि मेरी तबीयत ख़राब है। ये जो वाइब्स आ रही हैं
ये जो कुछ भी पीटीआई के अंदर चल रहा है, जिसकी खबरें चहमगोइयाँ हमारे तक पहुँच रही हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि पार्टी के जो सीनियर क़यादत है, जो सीनियर लोग हैं, अब वो सलमान अकरम राजा को सवालिया नज़रें से देख रहे हैं। और शायद उनकी जब शिकायत या इमरान खान से मुलाकात होगी तो सलमान अकरम राजा साहब के लिए इस ओहदे को बरकरार रखना, सेक्रेटरी जनरल का पार्टी का जो ओहदा है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर शायद ऐसी कोशिश भी की जाए कि राजा साहब की छुट्टी करा के किसी सियासी बंदे को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे लाया जाए। तो देखते हैं नाज़रीन फर्दर क्या होता है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।